है तो ये उस कानून को नहीं मानते। तो क्या इनके लिए कोई सजा मुकर्रर करी है गवर्नमेंट ने कि अगर ये कानून नहीं मांगे इनको ये सजा दी जाएगी? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है मलिक साहब, ये इतने सारे सवालों के बीच में मैं फिर एक बार आपके पास आया हूं। मैं पहले तो इनके जो इन्होंने वर्ड यूज किया स्कूलों, ये गलत किया है। इनको ऐसा नहीं करे, फिर भी इनका बच्चा जहाँ पढ़ता किसी उसको गुरु मानना ही पड़ेगा इनको, चाहे वो मैनेजमेंट को गुरु नहीं मानो, चाहे टीचर गुरु मान के चलना चाहिए। इनके वर्ड बहुत गलत है कि स्कूलों को शर्मा नहीं चाहिए, ये वर्ड यहाँ नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। दूसरी बात, इनके सवाल का मैं ये जवाब देता हूँ, जैसे हमारी बहन ने दिया कि सारे स्कूल एक जैसे नहीं है। फीस बढ़ाने के जो एक्ट की बात कर रहे हो या रूल की बात कर रहे हो, भाई साहब ने कहा कोई सजा है, हर एक्ट में हर चीज है। एजुकेशन एक्ट 1973 क्लास सेक्शन 17 पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट मीटिंग करेगी। उस स्कीम ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें नॉमिनी है पेरेंट्स, एक नॉमिनी है गवर्नमेंट का, डायरेक्टर का, एक बोर्ड। यस, एजुकेशन एक्ट में है, मैं बता रहा हूँ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट भी है और फीस कैसे की जाएगी वो भी है। और उसके बाद बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का जजमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट की दखल कोई भी गवर्नमेंट नहीं देगी, कोई रेजोल्यूशन नहीं बनेगा जिसमें उनकी ऑटोनॉमी पे पाबंदी लगे। ऑटोनॉमी से ही स्कूल चल रहे हैं, अगर ऑटोनॉमी कंट्रोल है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल है, फिर ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल बनाने हैं तो ठीक है, कंट्रोल कर लो, सारे कंट्रोल कर लो, गवर्नमेंट ही वो भी गवर्नमेंट स्कूल हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात कहना कि स्कूलों को शर्मा नहीं है, एक स्कूल के लिए सब स्कूलों को नहीं गिनना चाहिए। अगर एक स्कूल अच्छा दूसरे नहीं, एक जवाब मैं और दूंगा, एक मिनट मैं फीस एक मिनट मैं दूंगा। मैम कमी जी मैम जी। स्कूल से 4 स्कूल बन जाते हैं, ये कैसे बन जाते हैं? कहाँ से फंडिंग आती है सोसाइटी के पास? सोसाइटी के पास फंडिंग कहाँ से आती है? जो एक स्कूल से 10 साल में 4 एजुकेशन सेंटर खोल लेता है। आप बताइए, शिक्षकों की तनख्वाह के अगेंस्ट नहीं है, उनको तनख्वाह दीजिए, इंसेंटिव दीजिए उनको, स्कूल से पैसा कहाँ से आता है उनके पास? इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और स्कूल घाटे शो करते हैं हमेशा। मैं ये फांस वाली बात करना चाहता हूँ। कोई भी पेरेंट्स जो भी है, अगर किसी भी स्कूल में एडमिशन बच्चे का कराता है तो पहले डोनेशन देता है और उसके बाद वो उसके स्कूल का लेवल देखता है कि वो स्कूल का लेवल जो है इतना है, होना चाहिए इतना, लेकिन उतनी फीस के बाद फीस और बढ़ती चली जाती है। अगर वो उसके पढ़ाई से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस बच्चे को दूसरे स्कूल में नहीं डाल सकता। क्यों? उसको पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं उसको इस स्कूल से निकाल के दूसरे में डालूंगा तो फिर दोबारा डोनेशन चाहिए। इतनी मजबूरी है लोगों के, इतनी फांस ये फंसी हुई है कि वो उस स्कूल से हटा के वो और अच्छे स्कूल में डाल भी नहीं सकते, चाहे वो फीस भी क्यों ना देना चाहते हो। जी ये सवाल है। मैं मलिक साहब आपका तर्क है, मैं जानता हूँ। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं आपको खड़ा करना चाह रहा हूँ ब्रेक से पहले। जी 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 मैं एडमिशन के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी ऐसे स्कूल नाम स्कूल का मैं नहीं लेना चाहूंगा। हमारे स्कूल में बच्चा गया था, 2 महीने उन्हें लड़का के रख दिया और फिर डोनेशन मांगा, डोनेशन देने को भी तैयार थे, फिर भी नहीं दिया। कहें कि यहाँ कई स्कूल है, वहाँ चले जाओ। एक तरह से सरकार कहती है कि राइट टू एजुकेशन है, जो पास में बच्चा रहता है उसको एडमिशन देना जरूरी है, वो फिर भी नहीं दे रहे हैं। जी इस 2 महीने लड़का के रखा उन्हें, फिर भी नहीं दिया और फिर दूसरी जगह फिर एडमिशन कर दिया हमने। अगर आप चाहोगे तो मैं नाम भी बताऊंगा। नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए। और रेट ऑफ एजुकेशन के जो ऑर्डर होते हैं उनकी तो ये वो धज्जियां उड़ाते हैं। ये कैसे होता है, मैं यही जानना चाहता हूं। जब कमेटी में सारे लोग मौजूद हैं, मलिक साहब ठीक है, मैं ये कोई खांचा नहीं खींच रहा हूं कि पब्लिक स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल है और ये पेरेंट्स है। मैं कोई सोसाइटी में खांचा नहीं खींच रहा हूं। जब राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, सबको शिक्षा देने की बात हो रही है, तो हर कोई शिक्षा पाए इसके लिए बात हो रही है। लेकिन हम इस मुद्दे पे जो बारीक बात है उसकी तरफ इशारा किया है कि कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, सारे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी चीज बढ़ जाती है। कैसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है। और आज बात हो रही है फीस की, फांस की। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि बात दरअसल ये है कि कैसे जब मैनेजमेंट कमेटी है, कमेटी में सारे लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद सरकार को यह कहना पड़ता है कि आप स्कूल चलाइए, दुकान नहीं। ये बात वो कहते हैं, हालांकि जनरलाइज करने की बात आई कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सवाल उठा। सवाल इस बात का है कि ये मुद्दा कहां से उठा? मुद्दा उठा कि पीटीए के बगैर रिकमेंडेशंस के आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं और ये मुद्दा वहां से खड़ा हुआ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आऊं उससे पहले, लेकिन मैं सुमित साहब ये जानना चाहता हूं कि पीटीए के फॉर्मेशन को लेकर क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली क्या है कि